Hello everyone, good evening. How are you all? I hope all are fine and I'm also fine. And I told you I have started actually 5.3 exercise of arithmetic progression, and I have written two questions from the question number 3. 1 and 2 we have discussed already in the previous video. If you have not seen till now, you can go and see and watch that video. Okay, so let's discuss here. और मैंने पहले ही बताया था कि जब चीज़ें नोटेशन में दे रखी होती है तो इट्स टू मच ईजी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. जब आपको सब कुछ दे रखा है तो ओनली एंड ओनली यू हैव टू यूज़ ओनली द फॉर्मूला एंड पुट द ऑल वैल्यू. ठीक है, जब आपको फॉर्मूले में ही पुट करना है तो देर इज़ नथिंग टू अंडरस्टैंड, देर इज़ नथिंग सो मच थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड लॉट्स ऑफ वर्ड्स, इट इज़ नॉट देयर. ये सब कुछ दिया नहीं है तो हमें इतना ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो हम सीधा देखेंगे. तो मैंने क्वेश्चन एक्चुअली इसमें नोटेशन में कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं. आई थिंक 7-8 क्वेश्चन दे रखे हैं. तो मैंने फर्स्ट 2 लिखा हुआ है. तो पहले हम फर्स्ट 2 को डिस्कस करेंगे एंड देन ऐसे 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पूरा ही करेंगे. ठीक है, हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है. येस आई नो कि आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम आ गया है, तो कोई बात नहीं, आप मिड टर्म की तैयारी भी करते रहिए और साथ साथ इसको भी एक क्लास देखते रहिए. 10-15 मिनट की क्लास होती है. ठीक है, तो a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn. अच्छा, यहाँ फाइंड n लिखा है तभी तो sn लिखा है, क्योंकि अगर हमें n ही नहीं पता तो हम sn कैसे पता करेंगे. ठीक है, तो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे. देखिए बच्चों, सबसे पहले जो आपको दे रखा है आप उसे लिख लो. मैथ सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या दे रखा है और क्या हमें नीड है, किस फॉर्मूले से हम अप्लाई कर सकते हैं. अब an की वैल्यू दे चाहे tn, tn का फॉर्मूला सेम होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d. an को ही tn कहते हैं. ठीक है बच्चों, an tn सेम थिंग होता है. तो an बराबर tn किसकी वैल्यू 50 है. ठीक है, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 3. 50 प्लस 5 इधर आएगा -5, n माइनस 1 इंटू में 3, तो 45 बराबर n माइनस 1 इंटू में 3. तो 45 मल्टीप्लाई बाई 3 नीचे आएगा, डिवाइड में ये कितनी बार में कटेगा बच्चों, 15 बार में. तो 15 माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 बराबर n. तो n बराबर कितना आ गया 16. अब आप देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी ईजी तरीके से, मतलब थॉरली सॉल्व होता जा रहा है क्वेश्चन, बिकॉज कुछ है ही नहीं. ठीक है, सीधा फॉर्मूला में पुट किया और आंसर आया. अभी आंसर एक आया, हमें 2 चीज़ पूछा है, फाइंड n एंड sn. n तो हमें पता चल गया 16, इसका मतलब 16 पदों का योग भी निकालना है. तो सीधा sn का फॉर्मूला रख देंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d. तो sn की वैल्यू क्या है बच्चों, 16 बाई 2. a d आपको पता ही है, a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1, d की वैल्यू 3. तो 2 8 जा 16, 8 2 5 जा 10 प्लस 16 में से 1 गया 5, 15 3 जा 45, 8 इंटू 55, 8 5 जा 40 का 4 कैरी, सॉरी 8 5 0 4 5 4 44. ठीक है, तो आपका S16 कितना आ गया बच्चों, 440. ये रहा आपका आंसर. देखिएगा कितनी आसानी से आ गया. अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ज़्यादा वरी होना ही नहीं है, सीधा सॉल्यूशन कर देना है, जो कि आपको सारा नोटेशन में दिया होगा, फॉर्मूला पता है, सॉल्व कीजिए. इस तरह के क्वेश्चन में पूरा मार्क्स गेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि आपको वर्ड प्रॉब्लम से ये सारी चीज़ें चुरानी पड़ती हैं. और जब आपको ये चीज़ ऑलरेडी दे रखा है तो फिर तो ईजी हो जाता है ना क्वेश्चन. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख ले, कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम वैसे ही, फिर इसको भी देखेंगे. ठीक है, इसमें S13 पूछ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू 13 दे रखा है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ भी 13 है. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं. A13 मतलब सीधा T13 बराबर a प्लस 13 माइनस 1 इंटू में d. हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिखना, मैंने बताया 13 है तो a प्लस 12d आएगा, वही a प्लस 12d आ गया ना. ठीक है, A13 की वैल्यू क्या है, 35 और a की वैल्यू 7 प्लस 12d. 35 7 इधर आएगा माइनस बराबर 12d. ठीक है, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 2 बराबर 12d. 13d, A13 है ना, 12d. ठीक है, a की वैल्यू 7, 15 में 7 गया 8, 28. कट तो नहीं रहा, लेकिन देखते हैं शायद फ्रैक्शन में ही आएगा. अपॉन में 12 बराबर में
डी। 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 तेईस 6, मतलब डी की वैल्यू आपकी 7/3 आ रही है। चाहो तो टेबल जिसमें भी आपको इंग्लिश हिंदी आते कुछ भी कर सकते, ठीक है। डी की वैल्यू हमारी 7/3 आई है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, एज 13, तो 13/2, फिर फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, या आपको लिख ही लीजिए n/2 2a। ये क्वेश्चन आया आपका CBSE के किसी साल में, n-1 इंटू में डी, और जो क्वेश्चन आ चुका है उसको ज़रूर अच्छे से किया कीजिए। n की वैल्यू कितनी है, एज 13 निकालना है, तो 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 13 - 1, डी की वैल्यू 7/3। तो बच्चों 13/2 14 प्लस 13 में से गया 12 बड़े 7/3, तो हो जाएगा 13/2 14 प्लस 3 4 जा 12, 4 सत्ते 28, तो 13/2 इंटू 8 4 12 का 2 हासिल 2 3 1 4, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 13 इंटू 21। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 गुणे 13, 3 6 1 2 3 7 2 273। ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस बिल्कुल मतलब इसमें आपकी एक्यूरेसी 99% हम कह सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन अच्छा है, और अगर अच्छा थोड़ा सा नहीं है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ धीरे धीरे करिए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए स्पीड तो मस्ट है। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो इसके आगे के क्वेश्चन लगाइए, और हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd 4th देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।